जी हैं चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। ये जो हम बैठे हैं, ये आपको बैठा रखा है ना, ये किसी की दावत ने नहीं, चाय ने नहीं, और किसी के लालच ने नहीं, मदीने वाले की दावत ने बैठा रखा है। वरना कौन किसके लिए साहिब इतनी रात जागता है? कौन किसके लिए बैठता है इतनी रात? ये तो उनका इश्क है जो उठने नहीं दे रहा है। हाँ, ये उनकी लगन है जो उठने नहीं दे रही है। खुदा की कसम, ये शाह अबी तालिब के भी दिन दूर हुए, इस्लाम घाटियों से निकल करके फिर मैदान में आया, और फिर जब मैदान में आया, खुदा की कसम, कायनात के कोने कोने पे मुस्तफ़ा का दीन पहुंचा। हज़रत उमर फारूक आज़म फिर मसनद खिलाफत पे जलवागर हुए, मसनद खिलाफत पे जलवागर हुए। 10 साल कुछ माह आपने खिलाफत फरमाई, और आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का कानून नाफिज किया। और अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी सल्तनत के बाद, हाँ, इतनी बड़ी सल्तनत के बाद, और फिर अंदाज देखो जिंदगी का। हाय कुर्बान जाए खुदा की कसम। एक दिन ना बैठे हुए रो रहे, किसी ने कहा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे आज मैंने एक पुल बनवाया था, उससे कुछ बकरियां गुजर रही थी, तो पुल पुराना हो गया, जिसकी वजह से बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया। उमर इस बात पे रो रहा है कहीं कयामत के दिन अल्लाह इस वजह से गिरफ्तार ना कर ले उमर को कि हुकूमत तेरी थी, तूने पुल कैसा बनाया था जो बकरी का पैर टूट गया। ये थे मेरे मुस्तफ़ा के जानिसार, और ये थे मुस्तफ़ा के खलीफा। खुदा की कसम, आज भी ऐसे खलीफा हो जाए तो करोना तो बहुत बड़ी बात है, किसी चरोना की हिम्मत नहीं होगी दुनिया में कदम रख दे। ये करोना जो आ रहा है साहिब, ये तुम्हारी देन है। ये जो बीमारियां हैं साहिब, तुम्हारी देन है। जमीन पे जब मुस्तफ़ा का दिया हुआ कानून नाफिज होगा ना, तो खुदा की कसम फिर बीमारियां नहीं, अल्लाह की रहमतों की हवाओं के झोंके, हाँ, फिर झोंके चलेंगे। और साहिब उमर ने दौरे खिलाफत मुकम्मल किया, और वक्त आया विसाल का। जैसी विसाल का वक्त आया ना, तवज्जो है आपकी, हाँ, दवा के बोले, हाँ, अल्लाह सलामत रखे, दवा के नहीं, थोड़ा सा बस कान खोल के सुन ले, और मैं भी मुंह खोल के बोल लूं, अल्लाह सलामत रखे अंदाज है अपने अपने बात करने के। ठीक है जी, आपका विसाल का वक्त आया जब आपको ना एक मजूसी ने वार किया, जहर में भिगोया हुआ खंजर जब मारा, और आपके मौत का वक्त आया ना, जरा तवज्जो से सुनना। जो लोग ये इस तरह करते ना कि हज़रत उमर फारूक आज़म ने हक मारा हज़रत फातिमा का, और ये किया वो किया, ये सारी बातें जो किया करते, तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने अपने बेटे से कहा था, बेटे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से, बेटे जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के पास चले जाओ, और उनसे कहना आपका बेटा उमर महबूब की करवट में दफन होने की इजाजत मांग रहा है, अगर आप इजाजत दे दें तो आपने फरमाया मुझे नबी की करवट में दफन कर देना, और अगर इजाजत ना मिले तो फिर मुझे फिर मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। बेटा गया, वो जब वापस आया ना, हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया लोगों मुझे उठा के बैठाओ। क्या कहा? मुझे उठा के बैठाओ। कहा हुजूर किस लिए? तो आप कहने लगे माँ का पैगाम ला रहा है बेटा, मेरा बेटा मेरी माँ का पैगाम ला रहा है, और माँ का पैगाम बेटा लेट के सुने ये माँ के अदब के खिलाफ होता है। आखिरी वक्त में फरमाया उम्मुल मोमिनीन का पैगाम है, उमर लेट के नहीं बैठ के सुनेगा। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा अब्बा, जब मैंने जाके उम्मुल मोमिनीन से कहा ना, रोने लगी, कहने लगी जगह तो मैंने अपने लिए सोच रखी थी, लेकिन उमर की कुर्बानियां इतनी हैं कि मैंने अपनी जगह उमर के नाम कर दी है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का जब विसाल हुआ, जो कुर्ता पहन रखा था उसके अंदर 18 पैबंद थे। इस तरह जिंदगी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म की गुजरी। जवानों, जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क के सांचे में ढालो, मेहरबानी करो, आका का किरदार अपनाओ, और अपने जिंदगी को कोशिश ये करो कि मुस्तफ़ा के करीब करें। है मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनी है, अल्लाह करे ये जवाब मिले कि हर टाइम में पूरी भर जाती है। पूरी भर जाती है कि मस्जिद हर टाइम में? जवानों, शादी का प्रोग्राम जरूर है,
लेकिन बड़ी ज़रूरी बात है, कोई भी जिंदगी का मकसद होना बगैर नमाज के मुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ, आदत बना लो नमाजों की, पाबंदियां बना करो नमाजों की, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह के घर में सर झुका लिया करो। और साहिब ये अल्लाह का दरबार है, मेहरबानी करो। आज होता क्या मालूम है, बस 5 मिनट एक बात याद आ गई है, थोड़ी सी तकलीफ दूंगा 5-6 मिनट के लिए। हाँ, हम जरा सी तकलीफ हो जाती है ना तो हमारा जवान हराम तरीकों की तरफ चलने लगता है। कोई रिश्वत लेता है, कोई सूद खाता है, कोई हराम चीजों का व्यापार शुरू कर देता है, कोई झूठ बोल के दुकानदारी कर रहा है, निरी डंडी मार रहा है, निरी डंडी। कब कह रहे कि साहब झूठ मत बोल, तो कहता ना साहब झूठ क्यों ना बोले, जब तक झूठ ना बोले बिजनेस ही नहीं चलता। यार ये अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं है, ये भरोसे के तरीके नहीं है। और साहब मैं भी सोचता हूं मैं किस कौम से बात कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है ये कौम वो है जिसने 25 मिनट कुरान पढ़ाने के लिए बेटे को दिए और 23 घंटे 35 मिनट इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो कौम अपने बच्चों को देती, मैं उससे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं हमारे भाई, जानते हैं, बड़ी महारत है माशाअल्लाह। और ये उसमें भी गए थे दिल्ली में, हाँ देखा होगा, अल्लाह सलामत रखे, बड़ा जज्बा है कौम के लिए, उम्र में बरकतें करे। मैं कहता हूँ इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीजें इस्लाम के दामन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं इंग्लिश आती है तो गलत है, इंग्लिश आती है अच्छा है, और बहुत अच्छा ये है कि ये इस्लाम के दामन में इंग्लिश आती है। हाँ, आज बच्चे थोड़े से होशियार हुए, पहले ही सिखाते बेटे टाटा कर दो, है अब्बा बाहर निकल रहा है तो बच्चे से कहलवा रही है टाटा। आज तक हम तो टाटा कमाना ही नहीं समझ पाए, है जी कोई बता दो टाटा कमाना क्या है। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ टाटा क्या है। तो जवानों ये मगरिबी तहजीब है, और तुम्हारे नबी की तहजीब देखो, अपने नबी की तहजीब देखो। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम एक दूसरे से जुदा होने लगो ना तो फी अमानिल्लाह कहा करो। क्या कहेंगे? फी अमानिल्लाह, ये कहा करो। इसका मतलब होता जा मैंने तुझे रब की अमान में दिया। क्या होता है? रब की अमान में दिया। लेकिन बच्चा होश संभाला, बेटे टाटा कर दे। बाप टाटा करने गया, पलट के ही नहीं आया, पता चला टाटा में बड़ा घाटा हो गया है। साकिब टाटा वाली बात ना मानो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात मानो। आओ एक कहानी बताऊं, एक बुजुर्ग की कहानी है, तवज्जो करना। घर से जाने लगे, अल्लाह अकबर, परदेश जा रहे थे। बीवी उम्मीद से थी, दरवाजे तक छोड़ने आई। जब छोड़ने आई, शोहर चलने लगे, जल्दी में थे। बीवी ने ये कहा सरताज परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। कहा कितना वक्त लगेगा? का कुछ वक्त लगेगा। इतनी बात कही, बीवी ने अपने शिकम पे हाथ रख के कहा सरताज जा तो रखे हो, मगर जाते जाते ये बताओ अपनी इस अमानत को किसके हवाले करके जा रहे हो। इतनी बात बीवी ने कही थी। वो शोहर जाते जाते कहने लगा मैं अपनी अमानत अपने रब के हवाले करके जा रहा हूँ। बस तवज्जो से सुनना भाई। ये कह के शोहर परदेश चला गया। कुछ दिन के बाद वापस आया, क्या देखा दरवाजे में ताला लगा है, घर पे कोई नहीं है। आने के बाद कबीले वालों से पूछा लोगों मैं यहाँ पे बीवी छोड़ के गया था, ये दरवाजे पे ताला क्यों लगा है? वो उम्मीद से थी। क्या हुआ? खानदान वालों ने बताया तेरे आने से कुछ दिन पहले की बात है कि अचानक तेरी बीवी के पेट में दर्द उठा और लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन मदद करने से पहले उसका इंतकाल हो चुका था। हमने तेरी आमद का काफी इंतजार किया, जब तू नहीं आया हमने ले जाके उसे कब्रिस्तान में कब्र के हवाले कर दिया। इतना सुना रोने लग गया। कहता लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र दिखा दो, उसके जनाजे को कांधा ना सही, कम से कम जाके उसकी कब्र पे फातिहा तो पढ़ लूंगा। अल्लाह अकबर ये कह के जवान उठा। लोगों ने कब्र की निशानदही की और जैसी पहुंचा ना कब्र पे, बीवी की कब्र पे जाके हाथ उठा के दुआएं की। जब दुआएं की वापस आया, जैसी वापस आया अचानक ऐसा उसको लगा जैसे कि बीवी की कब्र में आग जल रही हो, जैसे कब्र में आग लगी हो। उसको ऐसा धोखा सा लगा, आया बिस्तर पे लेट गया। सोचने लगा शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन शोहर था। सोचने लगा मेरी बीवी के कब्र में आग क्यों लगेगी? कभी उसने नमाज नहीं छोड़ी, कभी उसने मुस्तफा का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा, कभी उसने शोहर की नाफरमानी नहीं की, कभी उसने रब की नाफरमानी नहीं की। आखिर फिर ये कैसे हो सकता है? उसकी कब्र में आग क्यों लग सकती है? ये खुमार दिमाग में चढ़ा। रात को उठा और गया कब्र खोलने के लिए। फावड़ा लिया, जाकर के कब्र की मिट्टी हटाना शुरू की। मिट्टी हटाता रहा, तख्ते आ गए। जैसी तख्ते आए
उसने तख्ता हटाया, क्या देखता है बीवी की कब्र के अंदर जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है। जब कफन भी सलामत है, सोचने लगा यार गलती की तूने, बिला वजह में कब्र खोल डाली। ये तेरे फहम था जहन का, ये धोखा था तेरे ख्याल का। इतनी बात अभी जहन में आई है, अल्लाह अकबर। ये सोचने लगा चलो कब्र को बंद करें। जैसे कब्र को बंद करने का इरादा किया है, अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। जैसी बच्चे के रोने की आवाज आई है, बाप था बर्दाश्त न कर सका, नीचे कब्र में छलांग लगाई। उतर के क्या देखता है, माँ तो मुर्दा पड़ी है, बच्चा माँ के सीने से लग के रो रहा है। अल्लाह अकबर। इसने बच्चे को सीने से लगाया और लगाने के बाद कब्र के बाहर आया और फिर निगाह उठाई आसमान की जानिब और कहता वाह मेरे परवरदिगार, तेरी शान तो देखो, तूने जिंदगी कब्र के अंदर दे दी है। तू कितनी बड़ी शान वाला है कि तूने एक बच्चे को मुर्दा के जिस्म से वजूद दे दिया है। जैसे इतना सोच रहा था कि गैब से आवाज आती है, नादान याद कर वो वक्त जब तू परदेश जाने लगा था, तेरी बीवी ने शिकम पे हाथ रख के कहा था ये अमानत किसके हवाले करके जा रहे हो। तब तूने कहा था मैं अपनी अमानत अपने रब के हवाले करके जा रहा हूँ। आवाज आई है, नादान तूने सिर्फ बच्चे को हमारे हवाले किया था, बीवी को हवाले नहीं किया था। तूने बच्चा हवाले किया था, इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी भी हवाले कर देता, हमें इज्जत की हमारी कसम है, उस वक्त तक मौत ना देते जब तक तेरी बीवी को जिंदा तेरे दामन में डाल नहीं देते। हाँ साहिब, ये इस्लाम की तालीम है, ये कुरान की तालीम है। फरमाया गया जब एक दूसरे से जुदा हो फी अमानिल्लाह कह दिया करो। क्या कहेंगे आज से? याद कर लो, टाटा तो बहुत सस्ता याद हो जाता है लेकिन सस्ती चीज पायदार। कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें, सारी गारंटियां मदीने वाले महबूब की चौखट से मिला करती है। समझ गए जी? हाँ, सारी गारंटी महबूब की चौखट से मिला करती है। मैंने कहा था जवानों मुसीबत से क्या ही हराम जराए पे हाथ लपकने लगा। कहने लगा ये मेरी गाय मेरी बकरी बिकवा दे। हाँ, बकरी बिकवा दे यार। कि मुझे क्या देगा कि 500 तुझे भी दे दूंगा। हाँ, 500 तुझे भी दे दूंगा। गला दबा दिया एक दूसरे का। पेट भरने के चक्कर में ना हलाल की तमीज ना हराम की तमीज यार। और फिर कहते बरकत नहीं। मुस्तफा का उम्मती है, फाके है कई दिन के घर में। अल्लामा साहब तवज्जो करें, फाके कई दिन के। बीवी कहने लगी सरताज बच्चों के फाके नहीं देखे जाते। कहा फिर मेहरबानी करो कुछ काम काज तलाश करो। उम्र का तकाजा भी था, बूढ़ा था, बाल सफेद थे, यूं थैला लपेटा बगल में रखा चलने लगा। और दरवाजे पे भी आया था, दरवाजे पे कदम रखा। बीवी कहने लगी सरताज। कहा जी ठहरिए। कहा कहो बेगम। कहा याद रखना हलाल मिले तो लेके आना, हराम का एक लुकमा लेके मत आ जाना। शोहर बीवी का मुंह देखने लगा। कहना क्या चाहती हो? बीवी ने कहा मेरे सरताज बच्चों का 3 दिन का फाका, 1 दिन का फाका और बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इनके हलक से हलाल लुकमे का हराम लुकमे को उतरता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये थी औरतें। आज की औरतें कि जोड़ा 26,000 का चाहिए, तू चाहे जेब काट के ला या गला काट के ला। हाँ, गला काट के ला। अब तो शाम का अलग है, सुबह का अलग है। सलामियों ने तो खून पी रखा उम्मत का, और बिला वजह की रस्में यार है। लेकिन वक्त इतना नहीं है जो मैं इधर जाऊं। एक बार और बुला लेना, इंशाल्लाह फिर बता के जाऊंगा। हाँ बुलाएंगे। हाँ, जरूरत पड़े तभी बुलाना, बिला जरूरत मत बुला लेना। कभी बिला वजह में खर्च कर दो मौलवी को। बस तवज्जो कीजिए। औरत आज की कहती है जोड़ा यही चाहिए,
हराम का चाहिए या हलाल का? ओ मेरी कौम की बेटी, जरा दिल पे हाथ रख, सोच तुझे रब ने खातून जन्नत की कनीज बनाया है। तुझे दुनिया के फैशन के लिए पैदा नहीं किया गया, तुझे तो जन्नत की जीनत के लिए बनाया गया है। तुझे तो जन्नत की मलका बनाया गया था। तेरे ख्वाब दुनिया के फैशन में नहीं रखे गए, तेरे ख्वाब तो जन्नत के लहलहाते महलों में रखे गए थे। तुझे तो आखिरत की फिक्र होनी चाहिए थी। तूने 56 अच्छन की बीवी का सूट क्या देखा, उनकी जैसे सूट की ख्वाहिश कर दी। शोहर लाना गए, चाहे गला काट के ला या जीभ काट के ला या कैसे भी ला, अल्लाह अकबर। जब बीवियां दबाव डालती हैं तो फिर आदमी के हाथ इधर भी चल जाते हैं और ऐसे भी पड़ जाते हैं, फिर इधर से निकल जाए या इधर से पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर। अगर औरत जिम्मेदार होगी ना तो मर्द की हिम्मत नहीं हराम का लुकमा ला सके। खुदा की कसम, एक दिन हजरत अली को भेजा था हजरत फातिमा ने कि जाओ ये बेच के ये ले आना। हजरत अली का जो सामान था ना वो होना तो चाहिए था 4 दिरहम का, लेकिन वापस आए तो 40 दिरहम थे। लेकिन हजरत फातिमा ने हाथ में लेके कहा था, अली वो चीज तो इतने की ना थी जितने तुम लेके आए हो। यार देख रहे हो, बेचने वाला अली है, पूछने वाली फातिमा है। अली वलियों का सरदार है, फातिमा खवातीन जन्नत की सरदार है। और घर के लहजे देखो, चूल्हा देखो, निजाम देखो। कहती अली मेरी चीज इतनी कीमत की ना थी जितने पैसे तुम लाए हो। लाए कहां से? तुम्हें क्या लगता है अली चोरी करके लाए होंगे, अली जेब काट के लाए होंगे? नहीं, फातिमा भी जानती है कि मेरा अली सादिक भी है, अमीन भी है, मुस्तफा का सच्चा वारिस भी है। ये जान दे सकता है, दीन पे आंच नहीं आने दे सकता, लेकिन फिर भी कहती है अली लाए कहां से हो? अली ने कहा था फातिमा मैंने नीयत नहीं बदली, वाकई तेरी चीज 4 दिरहम की थी, रास्ते में फकीर मिला, मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली, उसके नाम पे मैंने 4 दिए थे, उसने राजी होकर 4 के बदले में 40 दे दिए। औरतों की भी तो जिम्मेदारी है, कुछ खाने ही काम है बस। और तुम भी पूछा करो सरताज ये कमा के कहां से लाया है? घर में आग लग जाए तो औरतें जान दे देंगी बच्चे को बचाने के लिए, और जबकि ये आग कुछ भी नहीं है दोजख की आग के सामने। और जब बच्चे दोजख में आखिरत में डाले जाएंगे तो माएँ कैसे बर्दाश्त करेंगी? और मैं कहता हूं मेहरबानी करो, आज बचा लो आखिरत की आग से। बच्चों को हलाल रोजी खिलाओ, हलाल रोजी हराम रुकमों से बचाओ। याद रखना, गलत दवा लगाने से फसल खराब होती है, गलत रोजी खिलाने से नस्ल खराब होती है। ये याद रखना हमेशा। हाँ, बीवी ने कहा सरताज जा तो रहे हो, हलाल का लुकमा मिले तो लेकर के आना, हराम का लुकमा। नींद आने लगी क्या? जी सलाम पढ़ लो मगर बोलो, ये जितना इनाम है सब ले जाओ मगर बोलो, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा यूसुफ साहब ऐसा लग रहा है कि 2 बजने को है, मजमा अभी तक जवान है। सुभान अल्लाह। है ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बस तवज्जो करो भाई। बीवी ने कहा सरताज जाइए, बस आखिरी बात, कमा के लाइए। शोहर निकला, मंडी में पहुंचा, लोगों ने सफेद बाल देखे, किसी ने हाथ ना लगाया, कोई ले जाने तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। जब कोई ले जाने तैयार नहीं, ये बुजुर्ग आगे बढ़े, कहने लगे आधी मजदूरी दे देना लेकिन ले चलो। कभी कभी बच्चों के फाके बाप को इतना मजबूर कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कितनी आसानी से जवान बाप से कह देता तुमने जिंदगी में किया ही क्या हमारे लिए। बहुत आसानी से ये जुमला निकल जाता है, तुमने किया क्या है। खुदा की कसम, तेरे बाप ने जो एक दोपहरी काटी थी मंडी में खड़े होकर के, और जो कोई मजदूरी के लिए हाथ पकड़ने तैयार ना था, और तू पूरी जिंदगी अपने खाल का जूता बना के बाप को पहनाता रहे, तो उस एक दोपहरी का हक अदा नहीं कर सकता है। पूरी जिंदगी तो बहुत बड़ी बात है बाप की। तुमने किया ही क्या हमारे लिए। शर्म नहीं आती, जबान कट नहीं जाती है कहते वक्त।
तुमने किया क्या हमारे लिए? खड़ा हो गया, कहने लगा साहिब मुझे ले चलो। कोई कहता बूढ़े हो, तुम्हारी उम्र काम की नहीं है, तुम्हारी आराम की उम्र है। कहने लगे मजबूरी है, ले चल कोई मजदूरी के लिए। कहा नहीं चचा, जाके ले जाके नुकसान होगा। साहिब इतनी कई बूढ़ा कहने लगा आधी मजदूरी दे देना, ले चलो। लेकिन दुनिया बड़ी चालाक अपने आप को समझती है। ये चालाक नहीं, बेवकूफ दुनिया है, कौड़ियों की दुनिया है, औकात नहीं इस दुनिया की कुछ भी। ये अपना दिमाग लगाती है। मदीने वाला अपने फैसले सुनाया करता है। उसने कहा था मुझे ले चलो, लेकिन किसी ने मुंह नहीं लगाया कि तू किस काम का है, वक्त खराब होगा। ओ जवानों, कभी तुम मार्केट में निकला करो ना तो जरूरतमंदों से सामान खरीद लिया करो। माना कि अच्छा खाना तुम्हें 5 स्टार पे मिलेगा, लेकिन कभी कभी उन गरीबों से भी खरीद लिया करो जिसके पास बेचने के लिए पत्ते होते हैं। और महंगा खाना नहीं बल्कि सस्ती चीजें होती है, लेकिन उसकी जिंदगी का पूरा सासा होता है। अच्छा ना समझ के कम से कम गरीब की मदद समझ के खरीद लिया करो। इधर गरीब से तुम खरीदोगे, उसकी मदद होगी, गरीब का दिल ठंडा होगा, उधर मदीने वाले मुस्तफा का करम बरसना शुरू हो जाएगा। हमेशा सौदे फायदों के मत किया करो, कभी कभी घाटे के सौदे भी जिंदगी बनाते हैं। सबने का बूढ़ा है नहीं लेके जाएंगे, छोड़ दिया सबने। जब सबने छोड़ा, आओ जरा जरा सी बात पे हराम तरीकों की तरफ जाने वालों, अब क्या करना था? चोरी करनी थी सर, किसी की जेब काटनी थी, क्योंकि फाका बच्चों का भी नहीं देखा गया। कुछ नहीं किया, मालूम है सोचने लगा अब क्या करूं। सामने अल्लाह का घर मस्जिद नजर आई। बोलो क्या नजर आई? मस्जिद नजर आई। हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। मस्जिद नजर आई, उठाया थैला, ख्याल आया यार घर जाता हूँ तो बच्चों का सामना कैसे करूँगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो वक्त कहाँ गुजारूँ। जब कुछ नजर ना आया मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद में गया, वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की, हाथ उठाए रोने लग गया। कहता या अल्लाह तेरी दुनिया वालों ने मजदूरी के लायक भी न समझा, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरे परवरदिगार किसी ने एक वक्त के खाने के लायक नहीं समझा, कोई मुझे अपने लायक समझ के नहीं लेके गया। दुनिया ने टुकरा दिया कि मेरे मालिक तेरे दरबार में आया हूँ। या अल्लाह दुनिया वालों की न सही, आज मैं तेरी मजदूरी करूंगा। या अल्लाह तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफे सीधी करूंगा, तेरे घर की सफाई धुलाई करूंगा। या अल्लाह मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ये कहकर रोया, दुआ मांगी है। सुबह से शाम हो गई है सफाई करते करते। जब शाम का वक्त आया है, फिर घर का ख्याल आया, इरादा किया चल घर की तरफ। फिर ख्याल आया यार इतनी जल्दी ना जा, बच्चों का सामना कैसे करेगा। अल्लाह अकबर। फिर इसके दिल में ख्याल आया चल। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका, अंधेरा हो गया, ये अपने घर की तरफ आया। दूर से देखा बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। बच्चे सारे सो गए थे। चुपके से दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। जैसी हाथ रखा दरवाजा बीवी ने खोल दिया। बीवी ने शोहर को खाली हाथ आते देखा तो उसके तेवर नहीं बदले थे, लहजे में कड़वाहट नहीं आई थी। उसने शोहर को निकम्मा और निठल्ला नहीं कहा था। उसने शोहर के माथे पे थकावट के आसार देखे। उसने हाथ पकड़ा, कहती मेरे सरताज थके हुए नजर आते हो, आइए मैं आपकी खिदमत करती हूँ। बीवी ने शोहर को लिटाया, जो भी पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद सर में मालिश शुरू किया। शोहर ने कहा बीवी बता तो सही, आज बच्चे क्या खा के सो गए हैं? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बीवी की आंखें बरसी। बीवी कहती है अल्लाह का शुक्र है, खाना ना सही, हमारे घर में अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को पानी पिला के सुला दिया है। अल्लाह अकबर। जब शोहर लेटा, बीवी ने कहा था मेरे सरताज बताइए तो सही, आज काम के लिए गए थे, क्या हुआ? कोई मजदूरी मिली कि नहीं मिली? इतना सुनना था। शोहर की जबान बंद हो जाती है, लेकिन अचानक शोहर की जबान खुली और कहता मेरी शरीक हयात, मैंने ऐसे मालिक के दरवाजे पे नौकरी शुरू की है कि जिसके यहाँ देर तो है अंधेर नहीं हुआ करती है, जिसकी चौखट से फैसले जल्द नहीं देर से मगर होते जरूर हैं। अल्लाह अकबर। इतना कह के सो गया। फिर सुबह को थैला उठाया, फिर मस्जिद में आया, शाम तक सफाई करता रहा। फिर शाम को घर आया, वही दस्तूर। जब तीसरे दिन घर से जाने लगा, बीवी ने कहा मेरे सरताज मेहरबानी करना, अपने मालिक से जाकर के कह देना कि बहुत ज्यादा मजदूरी ना सही, कम से कम इतना दे दे कि हमारे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। आज 3 दिन हो गए आपको मजदूरी करते करते, कम से कम एक वक्त के लिए तो उससे मजदूरी की उजरत लेकर के आ जाना। अल्लाह अकबर। इतनी बात बीवी ने कही।
कही थी। शोहर के कदम बोझल से हो गए। आप चलते चलते मस्जिद तक शोहर आया है। सुबह से शाम हो गई सफाई करते करते। आज तीसरा दिन है। फिर घर जाने का जब वक्त आया है, शोहर को ख्याल आया है, जब वापस जाने का वक्त आया, हाथ उठा के कहता है, या अल्लाह, आज तक तो मैं बच्चों से बातें मिलाता रहा, बीवी को समझाता रहा, लेकिन आज मेरी बीवी ने कहा था अपने मालिक से कह देना कम से कम एक वक्त का खाने का तो इंतजाम कर दे, बाकी मजदूरी जब चाहे तब दे दे, लेकिन आज एक वक्त के खाने का इंतजाम कर दे। ये कहकर रोने लग जाता है, हिचकी बन जाती है, कहता मुझे होश नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ। उधर बीवी का चैलेंज, इधर रब से दुआएं। का तीसरा दिन था, मेरे हाथ में थैला था, मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी के डेले डालना शुरू किए ताकि बच्चे खाली न समझे। हाथ में थैला देखेंगे तसल्ली बच्चों को मिल जाएगी। यही वजह थी बच्चों के सामने आने की, सिर्फ यही एक सूरत रह गई थी। ये सोच के कहता मैं चला, और जैसी मैं आया हूँ अभी घर के करीब नहीं आया, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। का तीसरा दिन खाली हाथ है कैसे जाएगा। कहने लगा मैं दूर से अपने घर को देखने लगा। का मैंने गौर से देखा तो अचानक मुझे घर के अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया। कहता जब धुआं उठता देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैं सोचने लगा शायद गलती से किसी और के मकान पे आ गया हूँ। कब फिर मैंने आंखों को मला, फिर देखा तो घर मेरा था। फिर मैं सोचने लगा यार मेरे घर में कुछ पकाने नहीं है, फिर धुआं क्यों उठ रहा है। कब मैं करीब गया, जाके देखा तो चूल्हे पे पकवान चल रहे थे, तरह तरह की खुशबुएं आ रही थी। कहता मैं जल्दी जल्दी दरवाजे पे गया। जैसे मैं मकान के दरवाजे पे गया, बीवी को खड़ा पाया। का दरवाजा खुलने की देर थी, खुशबू मेरी नाक में आना शुरू हो जाती है। मैंने बीवी से कहा बीवी बता तो सही ये खुशबू कैसी आ रही है और ये पकवान कैसे है। कहता मैंने बीवी से इतनी बात कही थी, मेरी शरीक हयात ने कहा था सरताज तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है, अभी तुमने मजदूरी 3 दिन की है, उसने इतना बड़ा इंतजाम कर दिया है। कहा और क्या है। कहा हाथ पकड़ के लाई है अंदर, और लाने के बाद मकान की तरफ निगाह डाली तो चारों तरफ दौलत के ढेर नजर आ रहे थे, दौलत के ढेर नजर आ रहे थे। शोहर कहता है मेरी बीवी बता तो सही ये भेजा किसने है। तब बीवी ने कहा था मेरे सरताज तुम जिसकी नौकरी करते रहे हो उसने ये सब कुछ भेजा है। शोहर कहता बता तो सही सिर्फ ये इंतजाम किया है या कोई पैगाम भी भेजा है। जैसे इतनी बात कही थी, बीवी कहती है हाँ मेरे सरताज एक बात कह के गया है। का कौन सी बात। का उसने कहा था जब तेरा शोहर आ जाए तो मालिक का पैगाम शोहर तक पहुंचा देना। का कौन सा पैगाम। का तुम्हारे मालिक ने कहा है कि सोच तुम मजदूरी में कमी मत करना, हम जिंदगी भर तेरी उजरत में कमी नहीं कर सकते। हाँ साकिब कभी रिस्क में कमी हो तो शैतान की चौखट पे नहीं रब की बारगाह में आ जाओ। हाँ दुनियादार से मांगोगे वो औकात भर देगा, और जब परवरदिगार से मांगोगे शान भर देगा, और इतना देगा कि तुम मांगोगे 7 पुश्ते पलेंगी, और दुनिया वालों से मांगोगे एक वक्त खाओगे 7 वक्त शर्माओगे। दिक्कतें हो रब की चौखट पे आ जाओ, अपने रब को मना लो। अभी वक्त है साकिब, मस्जिदों को आबाद कर लो, नमाजें पढ़ो, सजदों में सर झुकाओ, अपने रब को मनाओ। जब तुम इबादत में ड्यूटी पूरी करोगे तो फिर खुदा की कसम रिस्क में तंगी, बोलो रिस्क में तंगी, सारे बोल दो रिस्क में तंगी नहीं होगी। नमाजों की पाबंदी करो। वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये खुशी का मौका दिया, हमने बैठ के उसके महबूब की बातें कर ली, हमने रब की बातें कर ली, इसलिए कि अल्लाह इस जिक्र की बरकतें हम सबको अता फरमाए। और भाई हमारा भाई दूल्हा बनेगा, नई जिंदगी का आगाज होगा, इसकी बरकतें जल्द ना सही लेकिन दूर से दिखाई जरूर जाएंगी, चाहे देर से दिखाई जाएं, इसकी बरकतें दिखाई जरूर जाएंगी। जवानों अल्लाह तौफीक दे तो हमें अपने नबी को मनाना है। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। जवानों मौत का कुछ पता नहीं है। कितने लोग दूल्हा बन के गए लेकिन वापस आए तो कफन में लिपट के आए हैं। करोड़ों के मकान लोगों ने बना लिए, एक बार भी कदम नहीं रखने पाए। कोई गारंटी है इस जिंदगी की। वो एक गजल में किसी ने कहा था कि रात दिन मुत्तसिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, सारे गम जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं।
सारी दिक्कतें हम जिंदगी के लिए उठाते हैं और इसका कोई भरोसा नहीं है। साहिब काम भरोसे वाले कर जाओ, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ लो, ये काम सबसे भरोसे वाला है। 4 दिन की जिंदगी उम्र दराज मांग के लाई थी, 4 दिन 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बस मेहरबानी करो जवानों, रिश्ते मुस्तफ़ा से जोड़ो, अल्लाह के घर को आबाद करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे घरों को कैसे आबाद करता है। जब घर अल्लाह का घर आबाद होगा तो फिर तुम्हारे घरों को आबाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने रब को भी मनाओ, मुस्तफ़ा को भी मनाओ। अल्लाह जिंदगी दे तो सेहरे तुम्हारे सजे, बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। हाँ, बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। और इसका मकसद और वजह सिर्फ ये है कि हमारी कायनात पर हमारी पूरी जिंदगी और जो पूरी जिंदगी का एक माहवर है, सब मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था ज़मीन व ज़मा। अब बोलेंगे आप ज़मीन व ज़मा, कब बोलेंगे आप ज़मीन व ज़मा? ज़बान थक दी हो तो जेब में रख लो निकाल के अपनी, मेरे मुस्तफ़ा को ज़रूरत नहीं है ऐसी ज़बान की। उनके नाम पे कटने वाले सर भी मौजूद है, थकने वाली जबान नहीं चाहिए। मोहब्बत है तो जरा बोले ज़मीन व ज़मा, सुभान अल्लाह। ज़मीन व ज़मा, जो जोर से बोले अल्लाह उनकी नस्ल आबाद कर दे। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए मकीन व मकां, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में ग़िज़ा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। बस जो हुए औलाद उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल